मेरी तरफ़ से तमाम तर यूट्यूब फैमिली को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो हमारे आज के व्लॉग का आगाज़ हो गया है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक कर दें। तो इस वक्त हम बना रहे हैं दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में हम भिंडियाँ बना रहे हैं। भिंडियाँ हमने काट के रख ली हुई थी, तो अब इनको फ्राई कर रहे हैं। आज वैसे भी छुट्टियां थी, आपको बताया कि बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं और पापा भी अभी घर थे, तो उनके लिए खाने का सारा बंदोबस्त करना था। तो आज अब भिंडियाँ बना रहे हैं। भिंडियाँ फ्राई करने के साथ ही ना भिंडियों में थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। नमक डाल के इसको चम्मच से आप सही तरह से हिला देंगे इसको। तो जो भिंडियाँ हैं ना, हमारे घर सिर्फ दोपहर को ही हम ज़्यादा खाते हैं, दोपहर को खाने में इस्तेमाल करते हैं। पापा और मैं जो है, हम दोनों मतलब दोपहर को खाते हैं, इसके अलावा नहीं खाते। मामा और छोटे बहन भाई फिर भी वो दोनों खा लेते हैं, मतलब रात को किसी भी टाइम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं खाते हैं। इसलिए ना फिर मामा दोपहर को ही खाने में ये बना लेती हैं, इसके अलावा फिर नहीं बनाती हैं। भिंडियाँ तो अब हमने फ्राई करके निकाल ली थी, तो इसके बाद अब प्याज काट के डाल दिया है। प्याज को भी अब हमने ब्राउन कर लेना है। तो प्याज ब्राउन हो गया है, तो अब इसके अंदर टमाटर डाल देना है। अब हमारा ये जो मसाला है ना, ये मतलब नरम हो गया है, थोड़ा भुन चुका है। तो इसके अंदर अब हमने ये सारे जो मसाले दूसरे हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, दादर मिर्च, ये सब हस्बे ज़ायक़ा डाल दिए हैं। जितना मतलब आपने भी आपको ठीक लगे, मिर्चें वगैरह, नमक वगैरह आप यूज़ करेंगे उसके मुताबिक डालें, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। तो इसके बाद हमारा ये भी मसाला तैयार हो गया है। तो इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें बारीक साइज़ की लंबी काट के डाल दी हैं, 3 से 4 इनको काट के अब इनके अंदर सही तरह से मसाले में मिक्स कर लेना है। अब हमारा ये जो है भिंडियों के लिए मसाला जो था वो तैयार हो गया है सारा। और अब इसके अंदर हमने बस कुछ ही देर बाद भिंडियाँ डाल देनी है, वो हमने पहले से ही फ्राई करके रख ली हुई थी। और अब इसके अंदर नींबू निचोड़ देंगे। नींबू ना आपने ये स्ट्रेनर से डाल लेने हैं इनको, इनका जो ड्रॉप्स हैं, क्योंकि जो उसका बीज है वो दांत के नीचे आ जाए ना, तो फिर वो ज़रा फिर उसका जायका ख़राब हो जाता है सारा। तो भिंडियाँ अगर फ्राई करें ना, तो उसके अंदर थोड़ी सी अगर हल्दी भी डालें ना, वो भी बहुत अच्छा हो जाए, फिर वो इस तरह से टूटती नहीं है। लेकिन हमने नहीं डाली है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप डालें या ना डालें। तो हमारा भिंडियों का सालन भी तैयार हो गया है, सारा मसाला तैयार हो गया था, उसके अंदर भिंडियाँ डाल दी अब हमने। तो हमारा दोपहर के लिए जो सालन था भिंडियों का, वो बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके बाद रोटियां थी, रोटियां भी पका ली हुई हैं, बस अब सालन रह गया था। लस्सी भी पापा के लिए बना ली थी, नमकीन लस्सी बनाई थी, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है तो ज़्यादा नमकीन लस्सी इस्तेमाल होती है। मामा पापा सारे ज़्यादातर नमकीन लस्सी पीते हैं। अब हमने ये देख सकते हैं जो सालन था वो प्लेट में डाल के दिखा दिया। बहुत ही मज़े का हमारा भिंडियों का सालन तैयार हो गया है। और सब अब हम बैठ के खाना खाएंगे, क्योंकि दोपहर का खाना भी लग गया है। पापा ने आज पहले खा लिया है, क्योंकि उनको जो फ़ोन आ गया था कि जल्दी काम पे आए, तो फिर वो खा के चले गए थे। तो इसके बाद हमने कल जो मलाई की जाग लगाई थी ना, वो भी अब रेडी हो चुकी है। तो इसका भी मक्खन निकालेंगे, लेकिन इससे पहले जो हमने शामी कल तैयार किए थे, इसको आपने देखा था कि नीचे शापर रख के फ्रीज़ कर दिए थे। अब हमने इसको पैकेट में डाल लेना है। पैकेट्स में जितने जितने पूरे आएंगे, 2 से 3 पैकेट भी अगर बन जाएंगे, तो उसमें डाल के इनको फ्रीज़ कर देंगे। तो ये व्यूअर्स हमने पैकेट में डाल दिया है। अब हम मलाई निकालने लगे हैं। तो हमने जाग लगाई थी ना, ये ज़रा गर्म है, तो फिर इसके अंदर अब ठंडा पानी डालेंगे, ठंडा पानी मिक्स करेंगे ताकि ज़रा ठंडी हो, और फिर मक्खन इसका जल्दी से अलहदा हो जाएगा। तो अब ये जो चॉपर थी, इसके साथ ही मामा इसको ग्राइंड करेंगी, तो मक्खन इससे अलहदा हो जाएगा जल्दी से, क्योंकि ठंडे पानी में डाल के ना ये जल्दी अलहदा हो जाएगा। और आप देखेंगे कितना अच्छी प्योर फॉर्म में ये आ जाएगा। बहुत ही कमाल का मक्खन हम इसमें से निकाल लेंगे, बहुत ही अच्छी फॉर्म में। ये देख सकते हैं अलहदा होना शुरू हो गया, कितना फूलना शुरू हो गया, बिल्कुल पानी से अलहदा। क्योंकि अगर इसमें ठंडा पानी आप डालेंगे ना, तो वैसे ही मतलब ये सही हो जाएगा। ठंडा पानी डालें, बर्फ़, वो आपकी फिर अपनी मर्ज़ी है। देखें मक्खन बिल्कुल अलहदा ऊपर आ चुका है। अब हमने इसको हाथ से उठा के इसको एक पैन चूल्हे पे रख दिया है। तो इसका जो ऑयल हमने देसी घी निकालना है, वो भी फिर हम निकाल लेंगे। तो
तो मक्खन मेरी हमारी मामा जो है मतलब हर मंथ जो दूध आता है ना उसके ऊपर से मलाई उतार के फिर उसी का ही मक्खन घी निकाल लेती हैं, फिर आराम से वो हमारा इस्तेमाल हो जाता है, चल जाता है, क्योंकि पापा की रोटियों वगैरह के ऊपर ही लगाना होता है, साग वगैरह ऐसी चीज़ों पे इस्तेमाल होता है। तो ये बिल्कुल सेपरेट हो चुका है मक्खन इसका। तो हमने मक्खन के ये इस तरह से आप देख सकते हैं मामा हमारी मक्खन निकालना शुरू हो गई हैं सारा। इसके आपने गोल से बॉल्स निकालने, मतलब इसको गोल करके मतलब जिस तरह आपको ठीक लगे ना उस तरह इसको निकाल लेना है। निकाल के फिर आपने वो पैन चूल्हे पे हमने रख दिया है, उसके ऊपर ही मतलब डालना शुरू कर देना। आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और ये देसी घी की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपने फ्लेम इसका बिल्कुल मीडियम सा रखना है, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखना है, क्योंकि फिर वो नीचे से जल जाएगा, सारा नीचे लग जाएगा। चलें जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारा देसी घी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसको जो देसी घी के लिए एक हमने जार सा रखा हुआ है स्टील का, उसके अंदर डाल दिया है, डोल जिसको कहते हैं। उसके पहले भी थोड़ा बहुत था उसके अंदर, लेकिन जो बहुत कम रह गया था, तो अब हमने सारा देसी घी इसमें डाल दिया है। तो हमारा देसी घी भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी तो ये बहुत गर्म होगा तो नीचे इसको हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि हाथ जल ही जाएगा, लेकिन हमारा ये आप देख सकते हैं तैयार हो गया। अब इसके बाद जो काम करने वाला रह गया वो मामा ने आज हमारे जो थे ना कपड़े जो लेके आई थी, जो स्लिंग करके हमने सारे आपको दिखाए भी थे, तो वो मामा ने काटने थे। वो मामा ने काटने हैं, अब वो काटना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने पहले कहा कि मुझे प्रेस करके ला दो, क्योंकि ये ज़रा कढ़ाई हुई है तो वो ज़रा खींच पड़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि पहले मुझे सारे प्रेस करके ला के दो, प्रेस करूँगी तो फिर सही तरह से कटिंग होगी, वरना इसके अंदर अरेब वगैरह ना पड़ जाए। तो पहले मामा कट करके दिया, वो काटना शुरू हो गई हैं। तो इसी के साथ जो आज हमने सफाई भी सारी कर ली थी, वो अब हमने कहा कि आपको एंड पे दिखा देंगे। सारे रूम्स की भी हो गई थी और ये किचन वगैरह से सारी सफाई कंप्लीट हो गई है। मामा तो अब दूसरे कमरे में जो हैं वो हमारे कपड़े काट रही हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा ही रह गया। तो फिर मामा शादी में, तो मामा कह रही थी कि फिर वो मैं जल्दी से काट के सी लूँ। वैसे तो मतलब वो इस तरह के नहीं है इतने फैंसी के शादी में पहने जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी चलें सी देती हूँ। बहन की वो ट्रिप वगैरह जा रही थी यूनिवर्सिटी, तो फिर उन्होंने कहा कि उसके लिए फिर जल्दी सी दूँगी। तो अब हमने खाना बनाना शुरू कर दिया है। जो शाम का खाना था उसके अंदर आज हम बना रहे हैं आलू वाली बिरयानी। तो इसके लिए प्याज ब्राउन कर लिए हैं। प्याज ब्राउन करने के बाद अब हमने इसके अंदर टमाटर डाल देना है। 1 या 2 अदर टमाटर हमने डाला है, बारीक साइज़ का कटा हुआ टमाटर डाल देना है। इसको भी सही तरह से इसके अंदर ब्राउन कर लेना है। फिर इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब कुछ हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास 1.5 गिलास चावल थे, 1.5 गिलास चावलों के लिए भी पानी मैंने साथ में रख दिया है बॉयल होने के लिए। पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर साथ में उसके अंदर चावल डाल के उसकी बीच उतार लेंगे चावल, क्योंकि तय वाला ही बनानी है, जिस तरह तय वाली बिरयानी होती है उसी तरह से। अब हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं, और सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद 2 से 3 अदद की हैं, और चम्मच से सही तरह आप इसको हिला लें
तो ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर आलू डाल दिए। आलू डाल के भी चम्मच से आप इसको सही तरह से मिक्स कर लें, मतलब सारे आप ये मसाले के अंदर इसको मिक्स करें। मसाले के अंदर मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर जो नेशनल बिरयानी मसाला होता है उसका पैकेट एक डाल देना है, वो ही बहुत होगा। अगर आपने मिर्चें थोड़ी ज़्यादा तेज़ थोड़ी सी करनी है, नमक ज़रा थोड़ा सही रखना है, तो फिर उसके अंदर आप थोड़ा सा 1 चम्मच या उससे थोड़ा सा कम नमक, और फिर दादर मिर्च भी 1 टेबल स्पून या टीस्पून डाल सकते हैं, जितनी आप चाहें। हम ज़्यादा ज़रा इस्तेमाल करते हैं थोड़ी, तो फिर इसलिए हमने डाल दिया था। तो ये अब हमारा तैयार हो गया है सालन भी। लेकिन अभी आलू जो है वो गलने वाले रहते हैं। चम्मच से सारा एक दफ़ा हिला लेना है और इसके अंदर फिर अब पानी डाल के इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है कवर करके, ताकि जो आलू जो है सारे गल जाएं। इसके अंदर पानी भी मतलब आप देख लें, आपको जितनी ज़रूरत हो जितना, वो फिर तनासुब को पता लग ही जाता है कि कितनी देर में हो जाएंगे। तो अब हमने इसको कवर करके रख देना। और दूसरी तरफ हमने चावलों को भी डाल दिया था, चावल बॉयल हो गए थे, पिच उतार लिया। अब इनकी पिच उतारेंगे। तो अब चावलों की पिच भी उतर चुकी है और हमारे जो मसाला था वो रेडी हो गया है। तो हमने जो हमारा मसाला तैयार हुआ था सालन का, वो निकाल के एक प्लेट में रख लिया था। तो अब हम इसकी तह लगाएंगे। चावलों को, चावल ना बड़े बड़े ज़रा साथ जुड़ गए थे, टोकरी में थे, तो अब हमने इनको चावलों को डाल दिया, एक तह उसकी डालेंगे और फिर साथ आलू डालेंगे। तो इसके ऊपर साथ में धनिया डाल देंगे, सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया चावलों में बहुत ज़्यादा मज़े का और इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है। और अब इसके बाद हमने दूसरी तह चावलों की डाल दिया और उसके ऊपर जो सारा ये सालन था वो भी डाल दिया है। अब हमने इसके ऊपर सालन डालने के बाद चम्मच से सही तरह सारा इसको सेट कर लेंगे और इसके ऊपर धनिया डाल के इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें बारीक साइज़ की लंबी काट के रखी थी 3 से 4 अदद, वो डाल देंगे। और अब इसके अंदर फूड कलर जो 2 कलर के थे, एक ऑरेंज फूड कलर था और एक साथ में येलो था, वो डाल देंगे। अलग-अलग साइड्स पर डालना है ताकि इकट्ठा ना हो जाए, फिर डिफरेंस का पता नहीं ना लगता इतना। तो अब ये ऑरेंज वाला डालेंगे इसके अंदर। तो अब हमने इसको तय दे देनी है, मतलब तय लगा के दम पर रख देना है कुछ देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए इसको दम पर रख देंगे। और फिर आप देख सकेंगे कितने लजीज चावल हमारे तैयार हो गए हैं। तो आज चावल वैसे मैंने बनाए हैं, मामा हमारे कपड़े वगैरह सिलाई कर रही थी, तो फिर उन्होंने कहा कि चावल आप बना लो, फिर मैंने चावल बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा दम खुल चुका है। अब इनकी तय लगा लेंगे सही तरह से, इनको सबको मिक्स कर लेंगे और हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। भूख भी सबको बहुत ज़्यादा भी लगी हुई थी क्योंकि दोपहर से ही नाश्ता किया हुआ था, तो उसके बाद भी खाना खाना था सब ने। तो मामा को भी और हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो आप देख सकते हैं हमारा लजीज आलू वाली बिरयानी तैयार हो चुकी है और आप में से भी अगर किसी ने खानी है तो आके खा सकते हैं। तो आज के व्लॉग का हमारा यही एंड होता है। खुदा हाफिज़। अगले व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।